अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शंस देखा था। हमने लेवल ऑफ मेजरमेंट्स देखे थे, डेटा की टाइप्स देखी थी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। फिर क्वांटिटेटिव के अंदर हमने देखा था डिस्क्रीट वेरिएबल्स देखे, फिर कंटिन्यूस वेरिएबल्स देखे। ठीक है, उसके बाद हमने क्वालिटेटिव डेटा देखा। क्वालिटेटिव डेटा को किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बार डायग्राम से, पाई डायग्राम से, वो बनानी देखी थी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी थी, फ्रीक्वेंसी टेबल, जो कि हम क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा आ जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो अगर आप इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल्स बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगेन, जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने का या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने का, वो ये कि हमारा स्पेस भी बच जाए, टाइम भी बच जाए और चीज़ें आसान हो जाएं। बट जब आप क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आप उसको इस तरीके से फ्रिक्वेंसी टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी हर नंबर्स के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, तो अगेन ये एक जो है टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस कंज्यूमिंग काम है। तो इसके लिए, यानी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप ग्रुप डेटा भी कह सकते हैं। सो ग्रुप डेटा किस तरह से बनाएंगे या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाएंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डिफाइंड रूल नहीं है। बट ये कि स्टैटिस्टिशियन जो हैं वो कुछ रूल यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो वो रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप खुद से भी अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ठीक है गाइस। सो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा है, इसका जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है फ्रिक्वेंसी टेबल इस तरह से बना हुआ है, जो अगेन एक बहुत लंबी सीरीज़ है। ठीक है, सो इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले होता क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, सही है ना, इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लास्ट टाइम ने देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्लासेस, सही है, शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास। तो इसके अंदर हम बनाएंगे क्लास इंटरवल्स। किस तरह से बनेगा, एक एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो गाइस, ओके, अब आप गाइस अगर इस डेटा को देखें तो इसके अंदर तो उससे भी ज़्यादा एंट्री हैं जो मेरे पास पिछला डेटा मौजूद था। ठीक है, अगर मैं इसका फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने लग गया तो मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी टेबल आप याद रखें हम बनाते हैं क्वालिटेटिव डेटा के लिए। तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम बनाएंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसके अंदर हम ग्रुप बना सकते हैं, क्लास इंटरवल बना सकते हैं। इस वजह से हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हम बनाएंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपनी है, ये एप्पल, सही है, ऑटो ग्रुप्स है। इन्होंने जो लास्ट मंथ व्हीकल सेल आउट किए हैं, ये उसका डेटा है प्रॉफिट का। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट व्हीकल जो सेल आउट हुई है ये उसका प्रॉफिट है, सेकंड व्हीकल जो सेल आउट हुई है ये उसका प्रॉफिट है, थर्ड व्हीकल का, सो ऑन। टोटल कितनी है, टोटल बेसिकली आपके पास जो व्हीकल्स हैं 180। तो गाइस, ये 180 व्हीकल्स का आपके पास प्रॉफिट का डेटा है। ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं, सही है। तो गाइस, इसके अंदर मिनिमम वैल्यू आपके पास जो है 294 है, और मैक्सिमम वैल्यू
3292 है। ठीक है। सो गाइस आपने इस डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डेटा था, मैं इसको लिख सकता हूँ क्लास इंटरवल। ठीक है, ग्रुपिंग करना शुरू कर सकता हूँ। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम वैल्यू 294 है और मैक्सिमम वैल्यू 3292 है। तो गाइज अगर मैं चाहूँ तो 250 से लेके 500 के गैप से 575 एक ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट मुझे 250 और 750 के बिटवीन हुआ है उसको मैं बाय टैली मेथड फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिख दूंगा। ठीक है, इसी तरह इसे बेसिकली लिखा जाता है अप टू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 250 अप टू 750। सही है, फिर 750 अप टू 500 के गैप से अगर मैं एक इंटरवल बना रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1250, 1250 50 अप टू 1750। ठीक है, सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा जब तक मेरी लास्ट वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इंटरवल्स के अंदर कवर नहीं हो जाती। ठीक है, एक तो ये तरीका है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका जो अमूमन मैथमेटिशियन यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या है कि कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए, उसके लिए क्या रूल है। बेसिकली कोई फार्मूला नहीं है, अगेन ये आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल जो यूज़ होता है फार्मूला वो यूज़ होता है 2 की पावर के। सो ये 2 की पावर के क्या है? बेसिकली के आपको ये बताता है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर है 180 एंट्रीज। सो आप के की पावर बढ़ाते जाएं, किस वक्त तक बढ़ाएंगे? जब आपके पास 2 की पावर के 180 से ग्रेटर देन ना हो जाए। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 64 अगेन 180 से कम है। तो 2 की पावर 7 128 होता है, 128 अगेन 180 से कम है। सो 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 जो है वो 256 है, 256 जो है वो 180 से ग्रेटर देन है। सो 180 जो है वो लेस देन है 2 की पावर 8 से। तो इसका मतलब आपके पास के क्या आ गया? 8। ठीक है, सो अगर आप जो रूल्स यूजुअली प्रैक्टिस की जाती है, किया जाता है, वो ये है 2 की पावर के का। सो अगर 2 की पावर के आप देख लें तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 8 क्लासेस बनेंगी। ठीक है, आपको इस डेटा की 8 क्लासें बनानी चाहिए रूल्स के हिसाब से। अदरवाइज़ अगर आपको एग्ज़ाम्स के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन गाइडलाइन नहीं दी हुई तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से भी चाहें क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं, जितनी चाहें क्लासेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो अब मैं बात कर रहा हूँ 2 की पावर और के की। सो के यहाँ से मुझे पता चल गया है कि मुझे रूल्स के हिसाब से 8 क्लासेस बनानी चाहिए। ठीक है, सो 8 क्लासेस बनाएंगे। अब 8 क्लासेस के लिए उनके अंदर गैप कितना रखेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 500 का गैप रखा था। ठीक है, सो आप क्या गैप रखेंगे उसके लिए? दरअसल आप करेंगे आई, आई कह दें या से एच कह दें, एच ज़्यादा सही रहेगा। आगे हम ज़्यादातर एच ही यूज़ करते हैं। ये ब्रेड्थ ऑफ द क्लास कहलाती है। ये बेसिकली आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम माइनस
मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय के। सो गाइज मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या थी? 3292, 3292। और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है? 294। गाइस के क्या है आपके पास? 8। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? ओके, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है गाइस, एच की जो वैल्यू आ रही है आपके पास बेसिकली वो आ रही है 374.75। ठीक है। सो ये जस्ट आइडिया के लिए आप इसको हमेशा राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये वैल्यूज़ अगर ये 100 के अंदर आई है, 374 है, तो इसको आप 100 के ऊपर राउंड ऑफ करोगे। 100 के ऊपर राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि एच जो हो जाएगा आपके पास 400 हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एच जो है, यहाँ पे कर लेते हैं, अगर एच जो है आपके पास वो 27 आता, ठीक है, तो ये राउंड ऑफ हो जाता। हाँ ठीक है, क्योंकि 10th वैल्यू है, यूनिट 10, तो इसको आपने 10 के अराउंड राउंड ऑफ कर दिया है, 10th कर दिया। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एच जो है वो 5.6 होता, तो आप इसको किसके लिए राउंड ऑफ कर देते, यानी इस यूनिट के, तो ये आपके पास 6 के राउंड ऑफ हो जाता। ठीक है। ये आपके पास 10 पे हो गया, ये 100 पे हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एच जो है वो आपके पास 3349 आता, तो आप इसको थाउजेंड्स के राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने एच को राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है। तो अब आपके पास पता चल गए हैं, आपने जो बनाने हैं वो 8 क्लासेस बनानी है। ठीक है, जो कि के है बेसिकली मेरे पास, और आपने एच जो रखना है वो 400 रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में जो आएगा, ये स्टार्ट कहाँ से करें? ठीक है, यानी अगर स्टार्ट ज़ीरो से कर दें तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ीरो से अगर 400, अगर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ज़ीरो से 400 क्लास बना लेता हूँ, तो इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़ीरो आएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू जो है, बल्कि इसके अंदर भी एक वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है। ओके। ठीक है गाइस। सो यहाँ पर अब हमारा जो इनिशियल वैल्यू लेनी है वो किस तरह से लेनी है ये हम डिसाइड करेंगे। पहली चीज़ हो गई कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी बनाएंगे, हम 8 बनाएंगे अगर हम रूल्स के हिसाब से बना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर गैप्स कितना देंगे, 400 कट देंगे इस क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे। स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपने 8 क्लासेस बनानी है और 400 के डिफरेंस से बनानी है, तो आपने पूरी की पूरी रेंज बेसिकली कवर करनी है। ठीक है। तो बेसिकली रेंज आपके पास जो थी वो क्या थी, आपके पास जो रेंज थी, रेंज आपके पास थी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आपके पास था 3292 माइनस 294। तो आपके पास जो रेंज आई थी वो क्या आ गई है, 2998। बेसिकली ये आपके पास रेंज आ गई है। ठीक है, ऐसा ही है। तो इस रेंज को बेसिकली आपने 8 क्लासेस में कवर करना है। ठीक है, इस रेंज को आपने 8 क्लास में कवर करना है और 400 का गैप देना है। अब आप क्वेश्चन ये है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपके पास जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो बहुत आसान है।
क्योंकि आपने 8 क्लासेस बनानी है, 400 के गैप से बनानी है, तो ये जो आपने जो खुद से निकाली है वैल्यूज़, इसकी रेंज क्या है? ओके, सो एच टाइम के, सो ये आपके पास आ जाएंगी 32, ठीक है, 3200 आ जाएगा एच टाइम के। ज़रा इसमें से ये वैल्यूज़ आप निकाल दें, 2998। सो बेसिकली जो आपके पास आंसर आ गया है वो 202 आ गया, यानी कि आप 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? 200 से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपने एच और के, यानी एच आपके पास जो है वो गैप है, वो विड्थ ऑफ द क्लास है, और के आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3200 आ गया, ठीक है। और जो बेसिकली आपके पास रेंज का डिफरेंस था, वो बेसिकली आपके मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यूज़ कही आपने, तो वो आपके पास रेंज आ गई थी। सो रेंज का और एच और के का प्रोडक्ट जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 202 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं 202 से, ठीक है गाइज। तो अब बनाते हैं एक और टेबल। तो ये आपके पास हो जाएगा क्लास इंटरवल, जो कि स्टार्ट हो रहा है 200 से, और कहाँ तक जाएगा ये 200 के बाद अप टू 200 अप टू 600, उसके बाद 600 टू 1000, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आप बना के इसे क्लास इंटरवल को 1000 के बाद 1400, ठीक है। सो ऑन ये आपका चलता रहेगा, और ये कब तक चलेगा आपका? आखिर में आपके पास आ जाएगा 3000 अप टू 34,000, ठीक है। चाहे तो इसको कंप्लीट कर लें एक दफ़ा, 14,000 अप टू 18,000, फिर 18,000 अप टू 22,000, फिर 22,000 टू 26,000, 26,000 अप टू 3,000। ओके, ये हो गया। और अगर आप काउंट करें तो ये देखें, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस, जो हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 8 थी, और डेफिनेटली इनका जो गैप है, विड्थ जो है वो आपके पास एच है, जो कि 400 है, ठीक है। 8 क्लासेस के अंदर ये आपने अपने डेटा की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, सही है। अभी कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली एफ लिखना पड़ेगा। एफ काउंट करके आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं एफ, फॉर एग्जांपल 200 से लेके 600 के बिटवीन जो भी वैल्यूज़ हैं वो काउंट करके हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 200 से लेके 600 तक आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ओके, चेक करते हैं। ओके, 600 के बिटवीन एक 1 2 3 4 5
6, मोर देन 600 है, 7, 8। तो गाइस ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टैली मेथड होता है आपके पास, आपको अगर एक वैल्यू मिल गई तो उसके लिए आपने एक निशान लगा दिया, फिर दूसरी वैल्यू मिल गई तो दूसरा निशान लगा दिया, फिर तीसरी अगर वैल्यू आपको मिल गई है उस क्लास की तो तीसरा निशान लगा दिया, चौथी वैल्यू मिल गई तो चौथा निशान लगा दिया, और उसके बाद जब पाँचवीं वैल्यू मिलती है तो आप इसको कट कर देते हैं। इससे ये है कि काउंटिंग करने में आसान हो जाती है। बट जब आपके पास पेपर है तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने कट करके लगाए हैं या निशानी के तौर पर नंबर्स लिखना चाह रहे हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, 8 वैल्यूज़ हैं। ये तो फ्रिक्वेंसी आ गई आपके पास। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई 8। चाहें तो इसको इस तरह से 5 के बाद 6, 7, 8, ये ये करने के बाद फिर आप फ्रिक्वेंसी के अंदर लिख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, सो इसकी जो फ्रिक्वेंसी तो हमने क्लास में भी काउंट की थी, और आप खुद भी इसको काउंट कर सकते हैं इस टेबल से। एक दफ़ा खुद से करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आया कि जो टेबल नीचे ड्रॉ हुआ है अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये नहीं है, टैली मेथड के जरिए पहले ये कर लिया तो ये क्या होता है, 5 होता है, 5 और 3 8 हो गया, 5 5 10, ये आपके पास 11, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 15 20 23, so 1 2 3 4 5 6 7 7 5 are 35, so 38, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45। ठीक है, और 1 2 3 4 5 5 25 27। ठीक है, 1 2 3 15, और आपके पास हो गया 19, और ये हो गया आपके पास 4। तो गाइज इस तरीके से यानी टेलीमेटेड के ज़रिए आपने जो है कितना बड़ा डेटा को, रो डेटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंज कर दिया है। ओके, ये इसकी फॉर्म है, और टोटल आपके पास 180 आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे। सो ये एक एग्जांपल्स है। ठीक है, इस पर आप मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या है, इन द फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर 11 मेंबर ऑफ सेल स्टाफ मास्टर केमिकल कंपनी अर्न द फॉलोइंग कमीशंस। तो 11 मेंबर्स हैं भाई, 11 मेंबर्स हैं, और उनके ये कमीशन है जो उनको मिले हैं। ठीक है गाइस, तो आगे आप देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। व्हाट आर द वैल्यूज सच एज 16.50 एंड 14.75। जी गाइस, क्या आंसर करेंगे। ठीक है गाइस, आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है, आपके पास एक तरह से रो डेटा है। आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ये आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल है, इस तरीके से। सही है, सो यूजिंग 1400 up to 1500 as a first class, 1500 to 1600 as a second class, and so forth, organize quarterly commission into a frequency distribution। तो गाइस कर लेंगे, क्लास इंटरवल बनाना है। ठीक है, तो अभी मुझे खुद से तो अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन गिवन है मैं उसी के हिसाब से बनाऊंगा। 1400 अप टू 1500
सो 1500, फिर आपके पास हो जाएगा 1600, फिर आपके पास हो जाएगा 1700, ठीक है। ओके, 1800 तो कोई भी नहीं है, तो उससे 1700 तो ठीक है, मेरा काम बन जाएगा। तो अप टू, फिर ये भी अप टू, और ये भी अप टू। तो 1500 के बाद आपके पास हो गया है 1600, ठीक है गाइस। और ये आपके पास 1700, और ये आपके पास 1800। तो गाइस अगर आप इसमें से निकालें, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, फ्रिक्वेंसी 1400 से 1500 के बिटवीन, दिस इज 1, और 2, जो दो वैल्यूज हैं, ठीक है। फिर 1500 से 1600, 1, 2, 3, 4, 5। सो ये आपके पास हैं 5 वैल्यूज। इसी तरह आपके पास 1600, 1, 2, 3, तो ये आपके पास हैं 3 वैल्यूज। और इसी तरह आपके पास लास्ट बच गई है 1 वैल्यूज। तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपके पास? 5 और 5, 10 और 11। तो टोटल जो थे आपके पास 11 मेंबर थे। तो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी भी आपके पास 11 हो गई। पार्ट ए, पार्ट बी कर दिया। सो व्हाट आर द मेंबर्स इन द राइट कॉलम ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? फ्रिक्वेंसी कॉलम कहलाता है, ठीक है। व्हाट आर द नंबर्स इन द राइट कॉलम, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है ये। ओके, फ्रिक्वेंसी कॉलम में तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी कहलाएगी ये, ठीक है। और लेफ्ट वाला कॉलम जो है आपके पास, ये क्लास इंटरवल कहलाएगा। ओके, यूजिंग द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वार्टरली कमीशंस, व्हाट इज द क्लास विद द हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्नड कमीशन। तो अभी बना देते हैं आपके पास जो, ओके ठीक है गाइज, ये हो गया इसका हाई फ्रिक्वेंसी का आंसर। और व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कमीशन, ठीक है। ओके, व्हाट इज द क्लास विद द हाई सही हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। 5 जो है वो आपके जो है 15 और 1600 के बिटवीन कमीशन जो है सबसे ज़्यादा लोगों को मिला है, ठीक है। और व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कमीशन, स्मॉलेस्ट कमीशन तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो था आपके पास 1450, दिस इज द स्मॉलेस्ट। तो इसके लिए ऐसा कर देते हैं, okay, ये जो है आपके पास स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कमीशन। व्हाट इज द लार्जेस्ट कमीशन, लार्जेस्ट कमीशन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास लार्जेस्ट कमीशन हो जाएगा ये, ओके। ये आपके पास लार्जेस्ट कमीशन भी है, ठीक है। और व्हाट इज द टिपिकल अर्नड कमीशन। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा, ठीक है गाइज। सो बेसिकली टिपिकली अर्नड कमीशन ये आपसे पूछना चाह रहा है इस डेटा की कोई सिंगल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो आप बता सकते हैं। सिंगल रिप्रेजेंटेशन मीन निकाल के बता सकते हैं, मॉड भी निकाल के बता सकते हैं, मीडियन भी निकाल के बता सकते हैं। सो मीन जो है वो एक अच्छा टिपिकल अर्न कमीशन कहलाया जा सकता है। सो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जब हम मीन निकालेंगे, जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, उसके अंदर आप ये चीज़ सीखेंगे किस तरह से ग्रुप डेटा का हम मीन ले सकते हैं, ठीक है। बहरहाल इसकी जो मीन निकलेगा इस डेटा का वही इसकी क्या होगी, टिपिकल वैल्यू होगी, ओके। गाइस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आपने टेबल फ्रिक्वेंसी के अंदर देखा, फ्रिक्वेंसी टेबल्स के अंदर देखा था कि टोटल फ्रिक्वेंसी को जब आप डिवाइड कर देते हैं फ्रिक्वेंसी से तो उसकी क्या आ जाती है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाती है। बेसिकली ये आपको बताती है कि इस क्लास का या इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स का कितना पोर्शन डेटा में मौजूद है। और आसानी के लिए हम क्या करते हैं,
हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज मालूम कर लेते हैं, यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको हम मल्टीप्लाई बाय ओके ओके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए ठीक। एक मिनट गाइज। तो ओके गाइज, फिर और अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज आ जाता है। क्योंकि हमें बताने में ज़्यादा आसानी होती है, परसेंटेज से हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो पोर्शन बताने के लिए हम परसेंटेज का भी सहारा ले लेते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 02। ठीक है, सो गाइस इस एग्जांपल्स के अंदर क्या है, ये बैरी बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और ओके ये एक प्लेयर हैं बेसबॉल के। ठीक है, बेसबॉल गेम शायद आप लोगों ने देखा हो, मैंने एक इमेज भी यहाँ पे, यहाँ से इमेज एक करते हैं। ओके गाइस, ये आपके पास जो है बेसबॉल का ग्राउंड है, और ये जो है हमारे खिलाड़ी हैं बैरी बॉन्ड्स। ये बैरी बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और ये बेसबॉल का हमारा ग्राउंड है। ठीक है, सो ये हिट करते हैं 320, 320, 347, 350। सो मीटर्स कह लें या फिट कह लें, जो भी इस ग्राउंड का स्केल है उसके हिसाब से। और जब ये एक पूरा राउंड कर लेते हैं, उस हिट के ऊपर, तो वो आपके पास एक होम रन कहलाता है। तो बेरी बाउंड्स ने 2001 में 73 होम रन्स किए हैं। ठीक है, और ये होम रन्स कब कब किन किन शॉट्स पर मिले हैं, ये डिस्टेंस जो उसका जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को दे दिया है। सही है, सो फॉर एग्जांपल सबसे कम डिस्टेंस जो था वो 320 था। 320 का डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने एक होम रन किया है। और सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस उन्होंने क्या कहते हैं शॉट किया, वो 488 था। मे बी ये मीटर में हो या फिर क्या कहते हैं अपना फिट के अंदर हो, आई डोंट नो। बट उस डिस्टेंस पर यानी जो रन किया है वो भी एक ही होगा। सही है, ठीक है गाइस। सो ये आपके पास ग्राउंड है, इसके ऊपर इन्होंने हिट की बॉल, जो कि कहीं ना कहीं तो गई होगी। और उसके बाद ये इन्होंने चारों साइड का रन लिया, तो वो एक होम रन के बराबर होता है। इस तरह उन्होंने 73 रन्स बनाए 2001 में। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। फॉर दिस डेटा शो द 7 क्लासेस वुड बी यूज टू क्रिएट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक है, 7 क्लासेस कह रहे हैं वो हमें क्यों बनेंगी, शो करना है मुझे, तो मैं ले लेता हूँ 2 की पावर 7। सो 2 की पावर 7 जो है मुझे पता है वो होता है 1 to 8। सो 2 की पावर 7 जो है वो ग्रेटर देन हो गया है किससे, 73 से। सो रूल्स के हिसाब से जिस पावर पर मेरे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू से बड़ी हो जाएगी के की वैल्यू, सही है, तो वो मेरे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। तो 2 की पावर 7 जो है 1 to 8 है। इसी तरह अगर आप देखें 2 की पावर अगर 6 लूँ मैं, तो वो आपके पास ग्रेटर देन नहीं है 73 से। तो इसका मतलब मैं 2 की पावर 6 नहीं ले सकता।
की पावर 7 1 to 8 होता है, और 1 to 8 जो है वो 73 से बहरहाल बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया के जो है मेरे पास, वो आपके पास के जो हो गया वो आपके पास 7 हो गया। ठीक है गाइस, ओके। Show that a class interval of 30 would summarize the data into 7 classes। ठीक है, तो आपने शो करना है कि क्लास इंटरवल जो है ना वो 30 किस तरह से हमने, याद है आपको क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या था आपके पास? फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल का जो फॉर्मूला था बेसिकली एच जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय के। सही है, तो रेंज क्या है इसके अंदर? 488 माइनस 320 डिवाइडेड बाय के है आपके पास 7। सो क्या आंसर आएगा आपके पास? लेट मी चेक। तो गाइस ये आपके पास आ जाएगा 24। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 10th के, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 के। ठीक है गाइस, सो आपके पास 30 का इंटरवल्स बनेगा। कंस्ट्रक्ट frequency and relative frequency distributions for the data with 7 classes and a classes interval of 30। ठीक है, and start the first class with the lower limit 300। तो गाइस इसमें अब आपको अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ही आपको प्रॉपर एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आप जो भी आप इंटरवल बनाएंगे वो 30 का बनाएंगे। ठीक है, तो हाउ मैनी रन ट्रेवल अ डिस्टेंस। तो गाइज इन क्वेश्चंस के फिर आप जवाब दीजिएगा कि 360 अप टू 390 फिट। ओके, डेटा हमारे पास फिट के अंदर गिवन है, सही है। 360 और 390 के बिटवीन कितने जो हैं रन बने हैं, और व्हाट परसेंटेज ऑफ होम रन्स ट्रेवल अ डिस्टेंस। सही है, परसेंटेज भी बतानी है आपने 360 और 390। सही, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा। और व्हाट परसेंटेज ऑफ होम रन्स ट्रेवल अ डिस्टेंस 90 फिट्स एंड मोर। 390 से अबव जितने भी रन्स बने हैं उनका सम आपने बताना है। गाइज ये कीजिएगा, ठीक है, वरना मैं आपको ये जो इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसके अंदर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ।